अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। ये स्पेशल चिकन बिरयानी है और बहुत ही मज़े की बनी है। आप मेरे तरीके से बिरयानी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। और जब आप बनाएंगी, घर वाले खाएंगे तो मुझे यकीन है कि वो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि हमें बार बार यही वाली बिरयानी बनाकर खिलाई जाए। आइए चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर लिए हैं मैंने 2 गिलास चावल के, जिसे मैंने साफ़ करके पानी में भिगो के रख दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए। दूसरी तरफ लिया है मैंने पैन, इसके अंदर डाले हैं मैंने 2 जग पानी के, और साथ ही इसके अंदर डाला 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक, और साथ ही इसके अंदर डालूँगी मैं 1 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 2-3 लौंग और 1 बड़ी इलायची और छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े। और साथ में अभी मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच सिरके का। मेरे पास था सिरका एप्पल वाला। अगर आपके पास कोई सी भी ब्रांड का सिरका है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सिरके का डालूँगी मैं 1 चम्मच और ढक्कन दे दूँगी ताकि पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए। सिरका इसलिए डाला है ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। पानी को उबाल आ चुका है, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चावल। चावल को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। जब भी आप चावल पकाएं उससे पहले भिगो के रख दें। चावल मैंने डाल दिया और दे दिया ढक्कन ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 6-7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला, चावल अच्छी तरह से तैयार हैं। और अब मैं निकाल दूँगी स्ट्रेनर में ताकि अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए और चावल हो जाए खुश्क। अब हम करेंगे चिकन का कौरमा तैयार। उसके लिए ली है मैंने एक कढ़ाई, इसके अंदर डाला है मैंने आधा कप घी का, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 तेज़पात, 3-4 लौंग, और साथ में डालूँगी 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। घी गर्म हो चुका है, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी मैं घी के अंदर, और तकरीबन 1 मिनट के लिए करूँगी इसको रोस्ट ताकि इसकी अच्छी तरह से खुशबू आए। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने कड़कड़ा लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी प्याज। प्याज लिए थे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने काट लिया था स्लाइस में। और अब मैं प्याज़ों को कर दूँगी इसके अंदर शामिल और तकरीबन 1 मिनट के लिए करूँगी अच्छी तरह से कुक। मैंने सिर्फ लाइट गोल्डन कलर देना और प्याज हो जाए नरम। देखिए 1 मिनट हो चुका है, प्याज हो गए हैं नरम। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन। चिकन मैंने ली थी 3 पाव और इसको अच्छी तरह से धो लिया था, स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल आए। अब मैंने कर दिया इसके अंदर चिकन शामिल और 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से करूँगी कुक ताकि चिकन अपना कलर जो है छोड़ दे। चिकन का कलर हो गया है चेंज। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मसाले। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाले नीचे ना लगें। मसालों में लिया है मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और आधा चम्मच लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, वो इसके अंदर शामिल की है। और साथ में इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ मैं अभी आधा चम्मच डाल रही हूँ। साथ में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, और आधा ही चम्मच लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया। और साथ में इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा जो है फ्लेवर हो। और अच्छी तरह से करूँगी मसालों को चिकन के अंदर मिक्स। मसालों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और अब मैं लगा दूँगी ढक्कन ताकि सारा पानी हो जाए खुश्क। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं, मैंने जो है ढक्कन खोला है, पानी हो गया खुश्क। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर लिए थे मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अच्छी तरह से मैंने किया है मिक्स। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 3 ली थी मैंने हरी मिर्चें, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर शामिल किया है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जायफल जावित्री थोड़ी सी चुटकी, और साथ ही इसके अंदर डाल लूँगी दालचीनी का पाउडर। इससे बहुत ही जो है अच्छा जायका आएगा। और साथ ही इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 चुटकी टाटरी की। टाटरी मैं इसलिए डालूँगी ताकि चिकन टूटे नहीं, क्योंकि हमने इसकी भुनाई करनी है। अगर चिकन टूट गई तो फिर चावलों में अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी तरह से मैंने इसको किया है कुक। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इमली का पानी। थोड़ी सी इमली का पानी है, ये मैंने भिगो के रख दिया था। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो
आलू बुखारे के दाने, ये 7-8 हैं। अच्छी तरह से कर दूँगी मिक्स और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही मैंने ली थी 1 कप, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लगा दूँगी ढक्कन, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। हमने पानी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पानी वहीं डाला था जहाँ पे मैंने ये मसाले शामिल किए थे। चिकन हमने दही और टमाटर के पेस्ट में ही गलानी है। और अब मैं दे दूँगी इसको ढक्कन और तकरीबन छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। देखें 4 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच लेमन जूस के, और अच्छी तरह से चिकन को भून लूँगी ताकि सारा घी ऊपर आ जाए। ये देखें मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है, चिकन तैयार है। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर चावल। बर्तन छोटा है, इसके लिए लिया है मैंने बड़ा बर्तन। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन का कौरमा। मैंने तह नहीं लगानी है, मैंने अच्छी तरह से जो है चिकन के अंदर चावलों को मिक्स करना है। उससे ये होगा कि एक एक चावल के दाने में जो है मसाला अच्छी तरह से रच जाएगा और बहुत ही मज़े के लगेंगे चावल, फीके नहीं लगेंगे। थोड़े से चावल मैंने बचा लिए हैं और अब मैं कर दूँगी चिकन के अंदर चावलों को अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए और अब जो मैंने थोड़े से सफ़ेद चावल बचाए थे, अब वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये 1 प्लेट मैंने बचाई थी और अब मैं डाल रही हूँ चावलों के ऊपर। और अब मैंने इसके ऊपर डाला है पुदीना और थोड़ा सा डालूँगी सब्ज़ धनिया। साथ ही इसके ऊपर डालूँगी मैं ज़र्दे का कलर। ये मैंने लिया था 1/4 टीस्पून ज़र्दे का कलर, जिसको मैंने थोड़े से पानी में जो है मिक्स कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अगर आपको तेज़ कलर पसंद है तो आप ज़रा ज़्यादा डाल दें। और अब मैंने लिया है थोड़ा सा रेड कलर, इसको भी 1 चुटकी थी, ये मैंने थोड़े से पानी में डाल के हल किया, वो इसके अंदर शामिल की है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़े से लेमन के पीस, थोड़ी सी डालूँगी हरी मिर्च, और मैंने इसके ऊपर चंद कतरे डालने हैं केवड़ा एसेंस के। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब मैंने इसके ऊपर डालना है 1 चम्मच बिरयानी मसाला। ये बाज़ार का है मसाला, आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकती हैं। अब लगा दूंगी मैं इसको दम। मैंने कपड़ा लगाया ढक्कन के ऊपर और अब दे दिया दम। मैंने खोला, देखें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में बिरयानी की खुशबू फैली हुई है। आपके सामने कलर है, आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। जब हम तय वाली बिरयानी बनाते हैं तो ज़रा फीकी फीकी सी लगती है, इस तरह से फीकी नहीं लगी। अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। मुझे उम्मीद है आज की स्पेशल बिरयानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।